तो बीजेपी के कुछ नेता एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे हैं। इनमें पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद शामिल है। इस मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से एलजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन क्या तय है, इस पर अभी सवालिया निशान लगा, जो कुछ देर में इस पर स्थिति साफ हो पाएगी। पासवान से मिलने बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े कद्दावर नेता यहां पर पहुंचे हैं। राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे हैं, साथ ही रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन। ये पार्टी के बिहार बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इस मुलाकात के बाद जो लबोलबाब निकलेगा, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से एलजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा होगी। तो विचार विमर्श का दौर चलेगा। बड़े नेता बीजेपी के यहां पर पहुंचे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, ये तीन बड़े चेहरे बीजेपी के बिहार के सियासत के आप देख रहे हैं, जो रामविलास पासवान से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से ये तर्क लगाए जा रहे थे। हालांकि कोई खुलकर सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब प्रयास जो है वो काफी तेज हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं मुलाकात के लिए एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान से, साथ में राजीव प्रताप रूडी भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और शाहनवाज हुसैन। पासवान से मुलाकात का ये दौर चलेगा। उसके बाद जो बातचीत होगी, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस पर गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे। एलजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। चुनावी समर में टूटने और जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी में कई नाम जो हमने आपको दिखाए, जनरल वीके सिंह भी शामिल हो रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे। और अब गठबंधन को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं बिहार में, उस दिशा में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी। तो मुलाकात पूरी हो चुकी है बीजेपी के नेताओं से एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान की, और इसके बाद अब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस पर कोई पूरा फैसला लेंगे कि गठबंधन पर क्या फैसला लिया जाए, पार्टी का रुख क्या है। ये आप देख रहे हैं मुलाकात के बाद तमाम मीडियाकर्मी, बयान क्या कुछ आता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये तमाम सवाल इस समय सियासी फिजा में तैर रहे हैं। उसका जवाब लेने की कोशिश में तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर डटे हुए हैं। संतोष पाठक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, मुलाकात खत्म हो गई है, क्या कुछ निकल कर आया है सामने अब तक? तो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सीधी मुलाकात के बाद की तस्वीरें हैं। रामविलास पासवान से मुलाकात हुई और अपनी गाड़ी में बैठ गए राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद। ये तीन नेता यहां पर गठबंधन की जो चर्चा थी उसको लेकर विचार विमर्श करने पहुंचे थे, और वहां से ये निकल गए हैं। मुलाकात के बाद कुछ ही देर में ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी एलजेपी गठबंधन पर क्या बात बनी है, क्या राय मशविरा हुआ है, आगे की दिशा क्या होगी एलजेपी की, क्या बीजेपी के साथ ही गठबंधन बनेगा और साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा जाएगा कंधे से कंधा मिलाकर, या फिर कुछ और बात है। ये तमाम कयास अभी लगाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद क्या हुआ, मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुष्ट रूप से यहाँ पर मुलाकात के लिए बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे। संतोष पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ने में हमारे संवाददाता। संतोष, कुछ निकल कर आया क्या सामने? देखिए, इस जो रामविलास पासवान के घर जो बिहार बीजेपी के तीनों बड़े नेता पहुंचे थे, वो बैठक खत्म हो चुकी है, और उसमें ये निकल कर आ रहा है कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान और बीजेपी के तीनों जो बड़े नेता उनके घर गए थे, वो वहां से निकलकर थोड़ी देर में राजनाथ सिंह के घर पहुंचने वाले हैं, जो अशोका रोड पे राजनाथ सिंह का घर है। और अभी इस वक्त मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह के घर के अंदर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी, रामलाल ये मौजूद हैं।
और इस समय अब से कुछ ही मिनटों बाद रामविलास पासवान भी यहाँ आएंगे और यहाँ हो सकता है कि रामविलास पासवान की औपचारिक मुलाकात, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक दूसरे कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, तो यहाँ रामविलास पासवान की औपचारिक मुलाकात मोदी और राजनाथ सिंह से हो सकती है। जी संतोष, आपकी बात हुई क्या किसी नेता से? राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग पहुंचे थे, क्या कोई बातचीत हो पाई क्या? देखिए, ये जो सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि गठबंधन तकरीबन तय हो चुका है कि अब एलजेपी जो है अब से थोड़ी देर बाद वो एनडीए का एक सहयोगी दल हो सकता है। बीजेपी और एलजेपी बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगी और अब इस गठबंधन की बस औपचारिकता है। 2002 में रामविलास पासवान जब इस गठबंधन से अलग हुए थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, और अब उन्हीं के साथ मुलाकात के साथ रामविलास पासवान एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का पार्ट बनने जा रहे हैं। ये तकरीबन तय हो चुका है दोनों दलों के बीच में। जाहिर सी बात है, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं संतोष, दोनों को एक दूसरे की जरूरत इस समय है। बिहार के समीकरण जिस तरह से बन बिगड़ रहे हैं, रामविलास पासवान किस तरह की चाहत है उनकी बीजेपी में शामिल होने, क्योंकि मोदी चेहरा अब भी पार्टी के वही है। देखिए बिल्कुल, और हमें याद करना होगा 2002 में वो दौर जब पासवान एनडीए छोड़कर निकल गए थे, बाकायदा सरकार के कैबिनेट मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया था। रामविलास पासवान ही वो नेता थे जो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुए और फिर कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि रामविलास पासवान का जो वापस आना एक सिंबलिक विक्ट्री हो सकती है नरेंद्र मोदी के लिए, और खुद रामविलास पासवान के लिए ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक महत्व की बात हो गई, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बिहार में रामविलास पासवान लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लालू यादव की लगातार तारीफ करने के बावजूद दोनों ही दल रामविलास पासवान को इस बार बहुत ज्यादा राजनीतिक भाव देने को तैयार नजर नहीं आ रहे थे। और रामविलास पासवान से ज्यादा जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके बेटे जो चिराग पासवान है और बाकी उनके दल के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि इस बार कांग्रेस और लालू यादव के साथ मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई थी शहनवाज हुसैन से, तो उसमें सीधा चिराग पासवान को यह आश्वासन दिया गया था कि अगर वो एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं तो चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी की होगी और कहीं ना कहीं आगे भविष्य में भी चिराग पासवान को एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है बीजेपी की तरफ से। तो इस आश्वासन के बाद चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को कहीं ना कहीं तैयार किया है। तो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए पासवान एक बार फिर से उसी एनडीए के कुनबे में आ रहे हैं जिस एनडीए कुनबे को वो 2002 में छोड़ कर गए थे। कुनबे में दोबारा आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं चिराग पासवान पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं। हालांकि रामविलास पासवान अपनी खोई जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी इनके जरिए क्या कुछ साधने की कोशिश कर रही है? किस तरह का विजन है उनका? देखिए, बीजेपी का रुख जो है, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद ये कहा जा रहा था कि कोई भी सेक्युलर दल, और जैसा अभी रविशंकर जी ने बोला भी कि एक ही मंत्रिमंडल में ये सारे इकट्ठे काम कर चुके हैं। हमारे पिताजी भी रहे हैं, रविशंकर जी भी रहे हैं, शहनवाज जी भी रहे हैं, सब लोग इकट्ठे काम कर चुके हैं। तो ये पुराने व्यक्तिगत संबंध भी हैं और बस कुछ नहीं, आज चाय पीने आए थे और मिठाई खाने आए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी टुडे। तो आपने सुना चिराग पासवान का ये बयान। उन्होंने कहा कि हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ मिलकर और इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और आज चाय पीने और मिठाई खाने के लिए आए थे। संतोष पाठक लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संतोष, मिठाई खाना और चाय पीना, मतलब बात पक्की है? बात बिल्कुल पक्की हो गई और औपचारिकता से है। और आप जो पूछ रहे थे कि बीजेपी की रणनीति, देखिए बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीकात्मक जीत होगी पासवान के आने से, एक सेक्युलर दल के आने से, और दूसरा बिहार में जब जेडीयू से अलगाव के बाद अब बीजेपी ने पूरी तरह से नीतीश की घेरेबंदी शुरू कर दी है। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए गठबंधन में वो किया है, जिनका 7 से 8% वोट बिहार में माना जाता है। अब रामविलास पासवान जिनका 5 से 6% वोट माना जाता है। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही आ चुके हैं, पासवान के आने के बाद बिहार में बीजेपी की संभावना बहुत ज्यादा मजबूत होगी और 40 में से 30 सीटें कम से कम जो है एनडीए गठबंधन को वहां जीत हासिल होगी। ये बीजेपी की रणनीति सीधे सीधे है। जी फिलहाल अब राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी संतोष, और वहां पर इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। क्या खुद रामविलास पासवान भी पहुंचेंगे क्या? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान और जो बीजेपी के तीनों नेता गए थे, वो तीनों यहाँ पे थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह के घर पहुंचेंगे। यहाँ मैं अभी आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह के घर के अंदर नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी थी, जो सिक्योरिटी वाली जो गाड़ी थी, उसको बाकायदा तैयार कर दिया गया था नरेंद्र मोदी के निकलने के लिए, लेकिन अब उस गाड़ी को रोक दिया गया। तो शायद ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही अब इंतजार कर रहे हैं कि रामविलास पासवान और उनके बेटे कब यहाँ पर पहुंचते हैं, और जो उनकी बातचीत है उसको एक तरह से औपचारिक रूप दे दिया जाए, उस बातचीत पर एक अंतिम मुहर लगा दी जाए। जी
चलिए, मतलब ये मान लिया जाए कि तकरीबन बात बन गई है और औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है। संतोष, बिल्कुल, तकरीबन लगभग बातचीत तय हो चुकी है कि एलजेपी बीजेपी के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी, एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी और अब रामविलास पासवान ने कांग्रेस और लालू यादव का दामन एक तरह से छोड़ दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो पासवान से मिले हैं शाहनवाज, रविशंकर प्रसाद और अब बीजेपी एलजेपी गठबंधन पर चर्चा होगी राजनाथ सिंह के आवास पर, जहां पर खुद नरेंद्र मोदी भी होंगे और कुछ ही देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। औपचारिक ऐलान भी इसका कर दिया जाएगा कि बिहार में अब रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के गठबंधन की लड़ाई होगी। ये साथ मिलकर बिहार में लड़ेंगे। चिराग पासवान काफी सक्रिय दिख रहे हैं आपको लगातार एलजेपी की तरफ से, और बातचीत का जो दौर हुआ विचार विमर्श का, उसमें भी सक्रिय भूमिका रही है चिराग पासवान की। तो अब से कुछ ही देर में चिराग पासवान और हो सकता है कि रामविलास पासवान भी खुद राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे और वहां पर ये मुलाकात होगी। जैसा कि चिराग पासवान ने बताया कि मिठाई और चाय का दौर एक बार चल चुका है बैठक के दौरान, और वहां पर अब राजनाथ सिंह से मिलेंगे पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान, और एनडीए एलजेपी गठबंधन पर चर्चा तकरीबन पूरी हो गई। औपचारिक ऐलान होना बाकी है कुछ देर में। मोदी भी वहां पर होंगे, राजनाथ सिंह भी पार्टी के अध्यक्ष वहां पर होंगे। तो यहां पर जो मोदी को छोड़कर 2002 में रामविलास पासवान ने दूसरा दल बिहार में एक अलग समीकरण को जन्म दिया, और अब फिर से एक नया समीकरण जन्म ले रहा है। जेडीयू का साथ छूटने के बाद बीजेपी या पासवान के साथ मिलकर बिहार में चलेगी, और लालू का साथ छोड़कर रामविलास पासवान बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे।